नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे जाने भस्म का अर्थ एवं महत्व, भस्म बनाने की विधि, जाने भस्म कैसे लगाएं। तो भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जाने भस्म का अर्थ एवं महत्व, भस्म बनाने की विधि, जाने भस्म कैसे लगाएं। भस्म शब्द में भ अर्थात भस्म अर्थात नाश हो, स्म अर्थात स्मरण। भस्म के कारण पापों का निर्दालन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। शरीर नाशवान है, इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है वह भस्म है। ऐसा भस्म शब्द का भावार्थ है। विभूति, रक्षा एवं राख ये भस्म के समानार्थी शब्द है। विभूति, भस्म या पवित्र राख के इस्तेमाल के कई पहलू हैं। पहली बात, वह ऊर्जा को किसी को देने या किसी तक पहुंचाने का एक बढ़िया माध्यम है। इसमें ऊर्जा शरीर को निर्देशित और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके अलावा शरीर पर उसे लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। वह लगातार हमें जीवन के नश्वरता की याद दिलाता रहता है, मानो आप हर समय अपने शरीर पर नश्वरता ओढ़े हुए हों। भस्म बनाने की विधि। आमतौर पर योगी श्मशान भूमि से उठाई गई राख का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस भस्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो अगला विकल्प गाय का गोबर होता है। इसमें कुछ दूसरे पदार्थ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मूल सामग्री गाय का गोबर होती है। अगर यह भस्म भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती तो चावल की भूसी से भस्म तैयार की जाती है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर मूल पदार्थ नहीं है, यह बस भूसी या बाहरी परत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। देसी गाय का गोबर धरती पर गिरने से पहले ही जमा कर लें। इस गोबर से बने उपले को जलाने पर जो राख बनती है उसे भस्म कहते हैं। जिस स्थान पर भस्म सिद्ध करना हो उस स्थान को गोबर से लीपें। गोमूत्र अथवा विभूति का तीर्थ छिड़ककर स्थान शुद्ध करें। वहां रंगोली बनाएं। तदुपरांत हवन पात्र अथवा किसी चौड़े पात्र में उपले रखें। उन पर देसी गाय का घी डालें। कुलदेवता, इष्ट देवता एवं गुरु से प्रार्थना कर कर्पूर से उपले प्रज्वलित करें। कुलदेवता अथवा इष्ट देवता का नाम जप करें। भस्म सिद्ध होने के उपरांत एक पात्र में भरें। तदुपरांत यदि संभव हो तो उस पात्र को दर्भ अथवा दाहिने हाथ से स्पर्श कर 10 बार गायत्री मंत्र कहें। ऐसा करने से भस्म अभिमंत्रित होती है। भस्म अभिमंत्रित करना अर्थात भस्म में देवता का चैतन्य लाना। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कर भस्म अभिमंत्रित करने से उस भस्म के उपयोग का लाभ अधिक मिलता है। भस्म अभिमंत्रित करने वाले भर्याक्ति ने यदि गायत्री मंत्र का पुरस्चरण न किया हो तो वह भावपूर्ण रूप से नमः शिवाय का नाम जप करे अथवा सिद्ध किए गए किसी भी शिव मंत्र का उच्चारण करे। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर गुगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म न सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो वह लौकिक भस्म है। आप उसे अपने शरीर पर जहां भी लगाते हैं वह अंग अधिक संवेदनशील हो जाता है और परम प्रकृति की ओर अग्रसर होता है।
इसलिए सुबह घर से निकलने से पहले आप कुछ खास जगहों पर विभूति लगाते हैं ताकि आप अपने आसपास मौजूद ईश्वरीय तत्व को ग्रहण कर सकें, शैतानी तत्व को नहीं। उस समय आपका जो भी पहलू ग्रहणशील होगा, उसके आधार पर आप अलग अलग रूपों में और अपने विभिन्न आयामों से जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप किसी चीज को देखकर एक खास तरीके से उसका अनुभव करते हैं, फिर किसी और समय आप उसी चीज का अनुभव बिल्कुल अलग रूप में करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप जीवन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके उच्च पहलू ग्रहणशील हों, न कि निम्न पहलू। भस्म कैसे लगाएं? पारंपरिक रूप से भस्म को अंगूठे और अनामिका के बीच लेकर ढेर सारी विभूति उठाने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा लगाना है। भौहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, गले के गड्ढे में, जिसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है, और छाती के मध्य में, जिसे अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है, में लगाया जाता है। भारत में आम तौर पर माना जाता है कि आपको इन बिंदुओं पर विभूति जरूर लगानी चाहिए। इन खास बिंदुओं का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि विभूति उन्हें अधिक संवेदनशील बनाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भस्म आम तौर पर अनाहत चक्र पर इसलिए लगाई जाती है ताकि आप जीवन को प्रेम के रूप में ग्रहण कर सकें। उसे विशुद्धि चक्र पर इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जीवन को शक्ति के रूप में ग्रहण करें। शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक या मानसिक शक्ति नहीं है। इंसान बहुत से रूपों में शक्तिशाली हो सकता है। इसका मकसद जीवन ऊर्जा को बहुत मजबूत और शक्तिशाली बनाना है ताकि सिर्फ आपकी मौजूदगी ही आपके आसपास के जीवन पर असर डालने के लिए काफी हो। आपको बोलने या कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठने से ही आप अपने आसपास की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। एक इंसान के भीतर इस तरह की शक्ति विकसित की जा सकती है। विभूति को आज्ञा चक्र पर इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जीवन को ज्ञान के रूप में ग्रहण कर सकें। यह बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन आज उसके पीछे के विज्ञान को समझे बिना हम बस उसे एक लकीर की तरह माथे पर लगा लेते हैं। यह मूर्खता है कि एक तरह की लकीरों वाला व्यक्ति दूसरी तरह की लकीरों वाले व्यक्ति से खुद को अलग समझता है। भस्म शिव या किसी और भगवान की दी हुई चीज नहीं है। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। भारतीय संस्कृति में उसे गहराई से किसी व्यक्ति के विकास के उपकरण के रूप में देखा गया है। सही तरीके से तैयार विभूति की एक अलग गूंज होती है। इसके पीछे के विज्ञान को पुनर्जीवित करने और उसका लाभ उठाने की जरूरत है। विभूति भस्म की महिमा के विषय में एक पौराणिक कथा। महर्षि दुर्वासा अत्रि मुनि के पुत्र रूप में भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए थे। अत ये रुद्रावतार नाम से भी प्रसिद्ध है। अपने परमाराध्य भगवान शंकर में इनकी विशेष भक्ति थी। ये भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किया करते थे। इनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। यद्यपि उग्र स्वभाव के कारण इनके शाप से सभी भयभीत रहते थे, तथापि इनका क्रोध भी प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही होता रहा है। एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमंडल का भ्रमण करते हुए पितृलोक में जा पहुंचे। वे सर्वांग में भस्म रमाए एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। हृदय में पराम्बा भगवती पार्वती का ध्यान और मुख से जय पार्वती हर का उच्चारण करते हुए कमंडलू तथा त्रिशूल लिए दुर्वासा मुनि ने वहां अपने पितरों का दर्शन किया। इसी समय उनके कानों में करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। वे पापियों के हाहाकार में भीषण रुदन को सुनकर कुंभीपाक, रौरव नरक आदि स्थानों को देखने के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के अधिकारियों से पूछा, रक्षकों,
यह करुण क्रंदन किनका है? ये इतनी यातना क्यों सह रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह संयमनीपुरी का कुंभीपाक नामक नरक है। यहाँ वे ही लोग आकर कष्ट भोगते हैं जो शिव, विष्णु, देवी, सूर्य तथा गणेश के निंदक है, और जो वेद पुराण की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों के द्रोही है, और माता, पिता, गुरु तथा श्रेष्ठजनों का अनादर करते हैं, जो धर्म के दूषक है, वे पतितजन यहाँ घोर कष्ट पाते हैं। उन्हीं पतितों का यह महाघोर दारुण शब्द आपको सुनाई दे रहा है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखियों को देखने के लिए वे उस कुंड के पास गए। कुंड के समीप जाकर ज्यों ही वे सिर नीचा करके देखने लगे, त्यों ही वह कुंड स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। वहां के पापी जीव एकाएक प्रसन्न हो उठे और दुख से मुक्त होकर गदगद स्वर से मधुर भाषण करने लगे। उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और विविध समीर चलने लगे। वसंत ऋतु के समान उस सुखदायी समय में यमदूतों को भी विस्मय में डाल दिया। स्वयं मुनि भी यह आश्चर्य देखकर बड़े सोच में पड़ गए। चकित होकर यमदूतों ने धर्मराज के निकट जाकर इस आश्चर्यमय स्थिति परिवर्तन की सूचना दी और कहा, महाभाग, बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी पापियों को इस समय अपार आनंद हो गया है। किसी को किसी प्रकार की यम यातना रह ही नहीं गई। विभो, यह क्या बात है? दूतों की यह बात सुनते ही धर्मराज स्वयं वहां गए और वहां का दृश्य देखकर वे भी बहुत चकित हुए। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाकर इसका कारण पूछा, परंतु किसी को इसका मूल कारण नहीं ज्ञात हो सका। जब किसी प्रकार इसका पता न चला, तब ब्रह्मा और विष्णु की सहायता से धर्मराज भगवान शंकर के पास गए। पार्वती के साथ विराजमान भगवान शंकर का दर्शन कर वे स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे देव देव, कुंभीपाक का कुंड एकाएक स्वर्ग के समान हो गया, इसका क्या कारण है? प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं, अब की सेवा में हम आए हैं। हम लोगों के संदेह को आप दूर करने की कृपा करें। सर्वांतर्यामी भगवान ने गंभीर स्वर से हंसते हुए कहा, देवगण, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यह विभूति भस्म का ही महात्म्य है। जिस समय मेरे परम भक्त दुर्वास मुनि कुंभीपाक नरक को देखने गए थे, उस समय वायु के वेग से उनके ललाट से भस्म के कुछ कण उस कुंड में गिर पड़े थे। इसी कारण वह नरक स्वर्ग के समान हो गया है और अब वह स्वर्गीय पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुंभीपाकं गतो द्रष्टुं दुर्वासा शैव सम्मतः अवांगमुखो ददर्शाधस्तदा वायुषाद्धरे भाले भस्मकनास्तत्र पतिता दैव्योगतः तेन जातमिदं सर्वं भस्मनो महिमा त्वयम् इतः परंतु तत्तीर्थं पितृलोक निवासिना भविष्यति न संदेहो यत्र स्नात्वा सुखी भवेत्। देवी भागवत 11:15, 64 से 67। भगवान शंकर की बात सुनकर धर्मराज सहित सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उस कुंड के समीप शिवलिंग तथा देवी पार्वती की स्थापना की और वहां के पापियों को मुक्त कर दिया। तभी से पितृलोक में उस मूर्ति के दर्शन पूजन करके पितृलोक शिवधाम मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह चमत्कार परम शैव रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा मुनि की शिव भक्ति तथा उनके भाल पर विराजमान शिव विभूति भस्म का ही था। देवी भागवत, जो नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसका मुख देखने से निश्चय ही तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त होता है। जिसके मुख में शिव नाम तथा शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष रहता है, उसके दर्शने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण शासन 38। इस तरह से वीडियो यहीं समाप्त होता है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।